बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस तगय्युरात, इसका तारफ़, इसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो लेक्चर में आपके पास आ चुका। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 मश्क 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा, रेशो निस्बत, प्रोपोर्शन तनासब और वेरिएशन से मुतल्लिक़ा क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जब दो रेशोज़ को इकट्ठा करते हैं तो प्रोपोर्शन बनता है। प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हैं जिनमें दो रेशोज़ को इक्वल किया जाता है और फिर नामालूम मिक़दार अननोन वेरिएबल को मालूम करते हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, मिंदरजा झैल को निस्बत ए निस्बत बी, यानी जो नीचे नंबर्स दे दिए जाएंगे उनको हम ए रेशो बी की सूरत में चेंज करेंगे और फिर कहा कसर की आसान यानी मुख्तसर सूरत में लिखना है। हमने सादा करके लिखना है, शक्ल में ज़ाहिर करें। तो दिए गए क्वेश्चन को हम ए रेशो बी और फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, रुपीज़ दे दिए गए हैं, इनमें सादा रेशो बनानी है, सादा निस्बत बनानी है, फिर उसको फ्रैक्शन में यानी कसर की शक्ल में लिख देना है। 750 रुपये और रेशो निस्बत 1250 रुपये। 750 रुपीज़ रेशो 1250 रुपीज़। तो सबसे पहली बात ये कि दिए गए नंबर का जो भी यूनिट होगा उसको हम एक जैसा करेंगे। जैसा कि पार्ट नंबर 1 के अंदर 750 के साथ भी रुपए लिखे हुए हैं और 1250 के साथ भी रुपए हैं, तो ये दोनों का यूनिट, दोनों की इकाई एक जैसी है यानी रुपए है। तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें यूनिट मुख्तलिफ होगा, छोटा बड़ा होगा, उनको बोलते हैं सब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। छोटे बड़े यूनिट्स होते हैं वो हम बनाएंगे और उसके बाद इनको सिंपलीफाई कर दिया करेंगे, हल कर दिया करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 750 रेशो यानी निस्बत 1250। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों नंबर्स में ज़ीरो मौजूद है, तो रेशो के दोनों तरफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये आगे आ जाएगा जी 75 75
रेशो 125, 75 रेशो 125। इसको मज़ीद हम सिंपल कर सकते हैं। अगर आपको टेबल अच्छी तरह आता है तो आप इसको 25 पे कैंसिल कर सकते हैं। हमने इसको 25 पे कैंसिल किया तो जो 75 है ये हो जाएगा हमारे पास 3। 75 को 25 पे तकसीम करें तो ये कितना आता है, 3 आता है। और 125 यानी 125 को 25 पे तकसीम करें तो ये 5 आ जाता है। लो जी, अब दोनों सूरतें हम बना देंगे। पहली सूरत कौन सी है, निस्बत की शक्ल। पहले हम क्या लिखेंगे, निस्बत की शक्ल, क्योंकि पहले उसने कहा ही ये है कि निस्बत की शक्ल में लिखें। निस्बत की शक्ल, तो ये हमारे पास क्या बनी है, ये आ गया हमारे पास 3:5, 3:5। और दूसरा कौन सी शक्ल है, कसर की शक्ल, वो भी बनानी है। कसर की शक्ल, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों सूरतों में जवाब आंसर मालूम करें। तो कसर कैसे बन जाएगी, ये हो जाएगा 3/5, 3/5। तो इस तरह दिया गया जो क्वेश्चन था 750 रुपये निस्बत 1250 रुपये, उसको हमने सिंपल करके दोनों शक्लें बना दी हैं। निस्बत की शक्ल 3:5 बनती है और कसर की शक्ल 3/5 बनती है, 3/5 बनती है जी। क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2 है। जो रेशो जो निस्बत दे दी गई है 3 मीटर 450 सीन मीम यानी सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ यूनिट एक जैसा नहीं है। मीटर लंबाई का, लेंथ का बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर सीन मीम लंबाई का छोटा यूनिट है। तो अमूमन हमने कोशिश करनी है कि बड़े यूनिट को, बड़ी इकाई को छोटी में तब्दील करें। अगर हम छोटी इकाई को बड़ी में तब्दील करेंगे तो हो सकता है हमारा जो नंबर है वो अशारिये में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, जिसको हल करना मुश्किल होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करें और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सादा करते हैं। तो हम पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, दोनों नंबर्स सेंटीमीटर में एक जैसे यूनिट में आ जाएंगे, फिर उनको सिंप्लीफाई हम करते हैं जी। तो मीटर का छोटा यूनिट लिखेंगे तो मीटर बराबर हुआ करता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी मीटर किसके बराबर हुआ करता है, मीटर 1 लिख लें साथ। 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। तो हम चेंज करते हैं, लिखेंगे 450, ये तो सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। रेशो 3 उसी तरह ही आएगा, 3 उसी तरह ही आएगा। और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, 100 आ गया, साथ सेंटीमीटर आ गया। इनको हम सिंपल करें तो ये तो हमारे पास 450 ही आ जाएगा। और रेशो ये 3 100 से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है जी हमारे पास 300
अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, एक जैसा हो गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सादा करना है। नीचे कैंसिल करेंगे, ये जो एक सिफर है एक सिफर से कैंसिल हो जाएगी। अब ये हमारे पास है 45 और ये है 30, ये 15 पे कैंसिल हो जाते हैं। 15 3 45, किस पे कैंसिल किया 45 को, 45 को 15 पे, और 30 को भी 15 पे जब कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 15 टू द 30, तो ये 2 आ गया जी। अब जो हमारे पास सिंपल सादा तरीन शक्ल बनी है रेशो की वो है 3:2, 3:2। तो दोनों शक्लें लिखनी है हमने। पहली कौन सी है, लिखेंगे निस्बत की शक्ल में। क्या लिखेंगे, निस्बत की शक्ल। ये हमारे पास है जी 3:2, 3:2, 3:2। और दूसरा क्या है, वो है हमारे पास कसर की शक्ल। कसर की शक्ल, उसमें रकम को इसी निस्बत को हमने बटे की सूरत में लिखना है। जो पहला नंबर है बटे से ऊपर आएगा और बाद वाला नंबर बटे के नीचे, क्योंकि मैथ का असूल है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ चलता है। तो 3:2 यानी 3:2 को हमने जब कसर की शक्ल में लिखा, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा, तो ये हमारे पास आ गया है जी 3/2। तो इस तरह ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। इस दिए गए पार्ट को भी हमने सिंपल करके रेशो यानी निस्बत और फ्रैक्शन यानी कसर की शक्ल में लिख दिया है। तो फिर देख लें इसके अंदर जब यूनिट बड़ा और छोटा हो जाए तो हमने क्या करना होता है, यूनिट को एक जैसा बनाना होता है। और मैंने आपको बताया कि कोशिश करें कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में तब्दील करें। तो मीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में और फिर उसको सिंप्लीफाई करके रेशो भी बना देंगे और फ्रैक्शन भी, निस्बत की शक्ल भी लिख देंगे और कसर की शक्ल में भी लिख देंगे। तो हम बढ़ते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ और उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2 किलोग्राम 750 ग्राम, रेशो निस्बत 4 किलोग्राम। तो यहाँ किलोग्राम बड़ा यूनिट है, इसको छोटे यूनिट में चेंज करेंगे ग्रामों में और फिर इन नंबर्स को सादा करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, ये इक्वल है 1000 ग्राम की, 1000 ग्राम की। ये छोटी क्लासों में ही शुरू हो जाते हैं, ये चौथी पाँचवीं में यूनिट शुरू हो जाते हैं। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब इसको हम सिंपल करेंगे, ये जो है 4 किलोग्राम तो इसी तरह ही आएगा, इसको उसी तरह ही लिख दिया हमने। अब दूसरी तरफ 700 किलोग्राम 700 ग्राम है और 2 किलोग्राम है।
ये भी अभी उसी तरह ही लिखेंगे, 2 किलोग्राम 750 ग्राम। ये हमने रकम उसी तरह लिख दी। अब इसको चेंज करते हैं, सादा करते हैं, तो 4 फिर उसी तरह ही आएगा, और ये जो किलोग्राम है इसको हम चेंज कर देंगे ग्राम में। ये हमने 1000 ग्राम कर दिया, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दिया। तो रेशो के बाद दूसरी तरफ 2 किलोग्राम है, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और किलोग्राम की जगह 1000, ये ग्राम हो गया। आगे प्लस डालेंगे क्योंकि आगे 750 ग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे और उसमें जमा कर देंगे 750 ग्राम। अब इनको सिंपल करें, ये जो 4 है 4 है 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4000 ग्राम। रेशो दूसरी तरफ गौर करें, ये कुछ कैलकुलेशन वाला है। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 हो गया, और 750 ग्राम दोनों को ऐड करेंगे। 2000 जमा 750, ये 2750, 2750 ग्राम हो जाएगा। 2750, ये भी किस में चेंज हो गया, ग्रामों में। अब इसको सिंपल करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दोनों तरफ 0 है, इसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद हम जो सबसे इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं वो है हमारे पास जी 5 8 दा 40, 8 5 40 और 0 उसी तरह। रेशो इधर 5 5 25, 2 बच गया, फिर 5 5 25। ये जो 80 आ गया है, 80 आ गया है, इसको मज़ीद सादा कर देते हैं। 5 पे ये 5 पे कैंसिल हो गया, 16 5 80। कौन सा नंबर आ गया, 16। और रेशो निस्बत के बाद 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इस तरह जो हमारे पास रेशो आ गई है, निस्बत की शक्ल है वो यूं होगी, लिखेंगे निस्बत की शक्ल ये हमारे पास आई है जी 16 निस्बत 11, 16 रेशो 11। और दूसरी है कसर की शक्ल, कसर यानी बटे की सूरत में कसर की शक्ल, इन फ्रैक्शन। ये 16 पहले है तो लिखा जाएगा जी 16 ओवर 11, 16 बटे 11, 16 बटे 11 हमारा जवाब है कसर की शक्ल में, बटे की सूरत में। तो अब बढ़ते हैं हम इसके अगले पार्ट की तरफ और उसको भी हल करते हैं। उसमें भी यूनिट ने चेंज होना है, तो इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये इम्तहान के अंदर पूछे जाने वाले सवालात हैं, और ख़ास तौर पे वही पार्ट पूछा जाता है जिसमें
यूनिट को, बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करना हो। तो इसलिए अच्छी तरह इनको कीजिएगा ताकि आपके 2 नंबर ज़ाया ना हो जाएं। पार्ट नंबर 4 है 1 घंटा निस्बत 27 मिनट 30 सेकंड। तो इसमें भी बड़ा यूनिट है छोटे यूनिट में चेंज करना है। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। सबसे छोटा यूनिट यहाँ जो हमें नज़र आ रहा है सेकंड है, तो घंटे को भी और मिनट्स को भी सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा बराबर होगा 3600 सेकंड, और मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो चेंज करते हैं। एक उसी तरह आएगा मल्टीप्लाइड बाय, घंटे की जगह हम लिख देंगे 3600 सेकंड। 3600 सेकंड इक्वल 27 ज़रब 60 सेकंड जमा 30 सेकंड। तो जब इनको सिंपल करेंगे ये 3601 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाता है 3600 सेकंड। रेशो 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से 60 से। जब 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 0 उसी तरह आ गया, 7 6 42, 2 आ गया, 6 2 12 और 4 16, 1620 सेकंड प्लस 30 सेकंड पहले के पड़े हुए हैं। तो आगे इनको सिंपल करें तो ये तो 3600 सेकंड ऐसे ही रहेगा। 1620 जमा 30, ये 1650 सेकंड आ गए। अब इनको सिंपल करना है हमने, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। आगे देखें तो 5 का टेबल हो रहा है। कौन सा टेबल है? 5 का। 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, 3 5 15, 3 5 15, और इधर 7 5 35 और 7 2 5 2 10, 72 आ गया। आप गौर करें, मज़ीद गौर करें तो ये 3 पे फिर कैंसिल हो जाता है। 5 पे कैंसिल हो गया था, ये 3 पे कैंसिल हो गया। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 सेकंड, और इधर 3 2 6 और 3 4 12। यानी जो सिंपल हुआ है उसके अंदर हम पहली जो सूरत है वो हमारी है, कौन सी हालत है? वो है निस्बत की शक्ल। तो लिखेंगे
निस्बत की शक्ल। तो हमारे पास निस्बत की शक्ल क्या आई है, 11 निस्बत 24, 11:24। और दूसरा कौन सी सूरत है हमारे पास, कसर की शक्ल। कसर की शक्ल। तो उसी निस्बत को, उसी रेशो को बटे की सूरत में लिख देना है। 11 ऊपर आएगा, लिखेंगे 11/24, 11/24। ये हमारी कसर की शक्ल बन गई है, यानी बटे में हमने लिख दिया। तो एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का, वो नहीं करेंगे, वो सिंपल है। दोनों नंबर्स डिग्री में हैं, सादा सा टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं और वो क्वेश्चन हल हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। सिंपल है, आसान है। स्टूडेंट जिनको ये समझ आ गया वो बड़ी आसानी के साथ उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी बड़ी डिटेल से तफसील के साथ हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। 60 तलबा की क्लास में 25 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, निस्बत मालूम करें। 60 स्टूडेंट्स, 25 गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज़, फाइंड द रेशो। तो पहले डाटा बना लें। कुल स्टूडेंट्स, कुल तलबा 60 हैं, उनमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स यानी लड़कियां 25 हैं। तो लड़कों की तादाद हम मालूम करते हैं। लिखेंगे लड़के ये बराबर हो गया, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 60 60 माइनस लड़कियां कितनी हैं 25। जब टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स में से लड़कियों को माइनस कर देंगे, बाकी लड़के रह जाएंगे। तो 60 में से 25 माइनस करें तो ये आ जाता है 35। मेल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है 35 है। अब पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि रेशो मालूम करनी है। पार्ट नंबर 1 क्या है, वो कहता है रेशो मालूम करें किसकी, लड़कों की तमाम तलबा से। तो पहला पार्ट क्या है, लड़कों की तमाम तलबा से रेशो मालूम करनी है। हम लिखेंगे कुल तलबा रेशो लड़के। कुल तलबा निस्बत लड़के। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जी 60। कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 60 हैं और उनमें से मेल स्टूडेंट्स लड़के कितने हैं 35। जब इसको सिंपल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 5 पे कैंसिल हो जाता है जी। 12 5 60 और 7 5 35। तो 12 रेशो 7, 12 निस्बत 7। मज़ीद ये सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है, दूसरे पार्ट में
उसने स्टेटमेंट में कहा है कि रेशो मालूम करो लड़कों की किसके साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों की लड़कियों के साथ। तो चूंकि स्टेटमेंट के अंदर लड़के पहले हैं इसलिए रेशो बनाते हुए रेशो में लड़के पहले लिखे जाएंगे और लड़कियां बाद में लिखी जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, लड़के पहले और इनकी रेशो किसके साथ है, लड़कियां। सॉरी, ये लड़कियां लिखते हुए ना कन्फ्यूजन ही रहती है, ये लकड़ियां लिखा जाना था। तो शायद पीछे भी कुछ यूं ही हो गया है, वो भी दुरुस्त कर लेते हैं, बल्कि ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ लड़कियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी। तो लड़कों की रेशो किससे बननी है, लड़कियों के साथ, लड़कियां लिख दी। तो फीमेल स्टूडेंट से माजरत, मैंने उनको लकड़ियों लिख दिया। लड़के हैं 35, लड़कों की तादाद कितनी है 35, 35 और लड़कियां हैं 25। जब इसको सिंपल करेंगे 5 पे कैंसिल हो जाता है, 7 5 दा 35 और 5 5 दा 25। तो ये रेशो बनेगी फिर 7:5। तो इस तरह क्लास के अंदर लड़कों और लड़कियों की जो रेशो बनती है वो 7:5 है। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों पार्ट्स को मैंने हल कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 की तरफ उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट के मुताबिक उसको हल किया जाएगा। तो देखिए, अबारत स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिएगा। जब अबारत स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ जाए तो क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 3 × 4x - 5y इक्वल है 2x - 7y, तो निस्बत x निस्बत y मालूम कीजिए जी। क्या दे दिया गया है, 3 ज़रब 4x - 5y बराबर है 2x - 7y, तो x निस्बत y मालूम करें। तो हम पहले तो इस रेशो को सिंपल करके लिखते हैं और फिर इसको हल कर देंगे। क्या लिखेंगे, 3 × 4x - 5y इंटू इक्वल है 2x - 7y। तो रेशो क्या फाइंड करनी है, x रेशो y फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 4 दा 12, 12x माइनस हो गया 3 5 दा 3 5 15y हो गया 15y। ये इक्वल है 2x - 7y। चूँकि रेशो में x पहले है तो x को हम लेफ़्ट साइड पे ले चलते हैं और y को राइट पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x उसी तरह ही रहेगा। ये जो लेफ़्ट साइड पे 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी राइट साइड पे जो 2 है ना 2x, ये इधर आके 12x में से माइनस हो गया। इक्वेशन के मसावात के एक तरफ जो नंबर होता है
अगर वो जमा का है प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, और अगर माइनस का है तो फिर प्लस हो जाता है। तो y को लेके जाना है हमने राइट साइड पे। 15y है, माइनस का है, राइट साइड पे जाके ये किसका हो गया, जमा का y 15y और माइनस का 7y पहले ही पड़ा हुआ है। अब 12x में से हम 2x माइनस करेंगे तो ये 10x यानी 10x आ जाएगा। 15y में से 7y माइनस करेंगे तो ये 8y आ जाता है। फिर x y को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और इस तरह हम x रेशो y बना लेंगे जी। तो हमने 12x में से 2x को जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया जी 10x, 10x आ गया। और राइट साइड पे दाईं तरफ 15y में से 7y माइनस करें तो 8y रह जाता है। अब ये जो 10 है ना 10 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, और y 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे आके क्या करेगा, x को डिवाइड कर देगा। तो ये बन जाएगा x ओवर y, ये इक्वल हो जाएगा 8 ओवर में कितने आ जाएंगे 10, बटे में कितने आ जाएंगे 10। तो इसको ये कैंसिल हो जाता है, 10 और 8 कैंसिल होके 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। हमारे पास ये रेशो बन जाएगी, यानी ओवर में अभी x ओवर y सिंपल होके ये हो जाएगा 4 ओवर 5, 4/5। तो जब हम इसको रेशो की सूरत में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है x निस्बत y, x रेशो y इक्वल हो जाता है जी 4/5, यानी 4/5। और क्वेश्चन के अंदर भी उसने यही कहा था कि x और y की निस्बत मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको भी हल वो कुछ इसी तरह है, लेकिन उसके अंदर अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको ज़रूर हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ यूँ दे दी गई है कि पी की कीमत मालूम कीजिए अगर निस्बतें क्या हों, 2p जमा 5 निस्बत 3p जमा 4 बराबर है 3 निस्बत 4 के जी। तो सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक 2p जमा 5 निस्बत 3p जमा 4 3 निस्बत 4 के बराबर हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हम लिखते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, करना चाहिए 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4। ये रेशो किसके इक्वल है, किसके बराबर है, 3/4 के, 3/4 के। तो हम इन रेशोज़ को बटे की शक्ल में लिखते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लिखेंगे 2p जमा 5 और ओवर में आएगा 3p प्लस 4। 2p जमा 5 बटे 3p जमा 4 बराबर है 3/4 के। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 2p जमा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2p, डायरेक्ट भी ज़रब दे सकते हैं, जमा 5।
यानी 4 को 2 से ज़रब देंगे 8p और 4 को 5 के साथ 20 आ जाएगा। या एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं जैसा कि हमने इधर कर दिया। 4 लेफ्ट साइड पे जाके 2p + 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 3p + 4 राइट साइड पे आके 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 3 ज़रब 3p जमा 4 और ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। आगे जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी 4 2 8p 8p 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ गया। ये इक्वल हो गया जी 9p 9p 3 3 दा 9 प्लस 3 4 दा 12। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, p को लेफ्ट साइड पे ले चलते हैं और 20 को राइट पे ले आते हैं तो हो जाएगा 8p - 9p। क्या हो गया, 8p अपनी जगह पे 9 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। ये इक्वल किसके हो गया, 12 राइट साइड पे मौजूद है यानी 12 दाईं तरफ है और 20 आके इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 8p में से 9p माइनस करेंगे माइनस का p आ जाता है और 12 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 8। इस तरह -p बराबर हो जाएगा -8 के। जी तो -p किसके इक्वल हो गया, -p इक्वल हो गया है -8 के। माइनस जो है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा और p की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई है 8। और आप इसका प्रूव भी कर सकते हैं, कन्फर्म भी कर सकते हैं। इस 8 को p की जगह पुट करेंगे ना तो दोनों साइडों की रेशो बराबर आनी चाहिए। देख लें, p की जगह हम 8 पुट करें तो 8 2 16 5 21, ये 21 हो गया 21। इधर 3 8 24 और 4 28 तो 21 निस्बत 28 बनता है। क्या बनता है, 21:28। जब इनको सिंपल करेंगे 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 3 दा 21 और 7 4 दा 28 तो ये 3:4 ही आ जाती है। इसका मतलब है ये जो p की वैल्यू हमने फाइंड की है ये हर सूरत में दुरुस्त है और करेक्ट आंसर दे रही है, क्योंकि मैंने p की जगह असल रकम में पुट करके आपको दिखाया है कि 3:4 ही आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। अगर निस्बतें 3x जमा 1 निस्बत 6 जमा 4x और 2 निस्बत 5 बराबर हों तो x की कीमत मालूम कीजिए। वही हम निस्बत बनाएंगे 3x + 1 6 + 4x बना दी, इक्वल किसके लिख दिया 2:5 के। तो ब्रैकेट यहाँ ज़रूर लगाया करें। आगे हमने इस रेशो को कसर की शक्ल में यानी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 3x + 1/6 + 4x। 3x जमा 1 बटे 6 जमा 4x बराबर किसके हो गया 2/5 के। अब यहाँ पीछे तो डिटेल से बता दिया, यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये जो 5 है ना, ये 3x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 से ज़रब हुई तो 3 5 15x आ गया। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5। इसी तरह ये जो 6 + 4x है ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 2 4 8x। अब x को लेफ़्ट साइड पे करते हैं और नंबर्स को राइट साइड पे। 15x उसी तरह लिख दिया, 8x को लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो 8x आके इधर माइनस हो गया क्योंकि राइट साइड पे
प्लस का था, यानी इधर जमा का है, दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। 12 अपनी जगह पे ही है, 5 उधर गया तो माइनस हो गया। 15x में से 8x माइनस करें तो 7x आ जाता है, लिख दिया। 12 में से 5 माइनस करें तो वो भी 7 आता है। ये जो लेफ्ट साइड पे 7x के साथ ज़रब हो रहा है ना, राइट साइड पे जाके दूसरे 7 को डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। ये आपस में जब कैंसिल होंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। इसको भी हम इसका भी प्रूफ दे सकते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे ना, तो ये जो 2:5 है, 2:5 है, ये आएगा। देख लें, x की जगह 1 पुट किया तो 3 एकम 3 जमा 1 4 हो गया, यहाँ 4 आ गया, 4 आ गया। आगे 6, 4 इंटू एक्स की जगह 1, 4 1 दा 4, 6 जमा 4 10 हो गया। 4 निस्बत 10, 4:10। जब 2 पे डिवाइड करते हैं 2 2 दा 4 और 2 5 दा 10, 2:5 आ जाती है। इसका मतलब है x की वैल्यू ये जो हमने 1 फाइंड की है, ये हमारा दुरुस्त आंसर है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सिलेक्ट करते हैं और उसको हल कर देते हैं जी। तो सवाल नंबर 6 की इबारत स्टेटमेंट सुन ले। कहता है 2 अदाद में निस्बत 5:8 है, यानी रेशो इन 2 नंबर्स 5:8। अगर हर अदद में 9 जमा करें, यानी जो भी अदद है, ये 5 और 8 निस्बत पहले बन चुकी है, वो कहता है 9 जमा करें तो जो नई रेशो, नई निस्बत बनती है वो 8:11 हासिल करते हैं। अदाद मालूम करें जी। तो इसको हल करते हैं। अदाद में निस्बत क्या है, पहले क्या लिखेंगे? अदाद में निस्बत। अदाद में निस्बत, ये वो अदाद हैं जो पहले उसने दे रखे हैं 5:8। तो क्या है अदाद में निस्बत? 5:8 है। 5:8 है। तो ये हमारे अदाद क्या हैं? अदाद लिख देते हैं, कौन से हैं? अदाद हमारे बनते हैं जी 5, पहला अदद 5 है और दूसरा क्या है? 8 है। अदाद को x से ज़रब देने से क्या लिखेंगे? अदाद को x से ज़रब देने से। तो जो हमारे अदाद हैं 5 और 8, उसको किससे ज़रब दे देते हैं? x के साथ। नए अदाद कौन से आए हमारे पास जी? नए अदाद हमारे बन जाते हैं जी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5x, और x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। अब बशर्ते सवाल, सवाल में क्या कहा है? बशर्ते सवाल, जो नई रेशो बनेगी वो क्या, किसको ऐड किया जी? 9 को। तो 5x ये अदद था ना, जमा 9, ये ऐड किया, ये जमा किया। उसने कहा था, स्टेटमेंट में कहा था कि 9 जमा करें तो नई रेशो क्या बनती है? रेशो आगे 8
एक्स, इसमें भी 9 जमा कर दिया, तो नई रेशो हमारी बन जाती है 8:11, 8:11। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो इसको बटे की सूरत में लिखते हैं रेशो को, जैसा कि अब ये बिल्कुल उसी तरह का हो गया जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था। तो लिखेंगे 5x + 9, इसके बटे में ओवर में क्या आएगा, आएगा जी 8x + 9, ये इक्वल है, दूसरी तरफ रेशो है 8 और 11 हो गया 8/11। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको डायरेक्ट ज़रब कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। ज़रब करने के बाद हम x की कीमत मालूम करते हैं जी। तो 11 को 5x + 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8x + 9 इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 कितना आ जाता है, 55 आ जाता है। ये हो जाएगा जी 55x, 55x हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 9 = 99, ये हो गया। दूसरी साइड पे 8x 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 64, ये 64 और प्लस 8 9 72, ये 72 आ गया। अब x को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और बाकी नंबर राइट साइड पे लिखेंगे 55x, इसमें से माइनस कौन सा करेंगे जी, ये 64 के साथ क्या आना था, x आना था और आगे प्लस 72, 64, 8 8 का साथ x है, 64x + 72, तो इधर आके 64x माइनस हो गया। राइट साइड पे 72 उसी तरह और 99 यानी 99 जिसको कहते हैं 99, ये माइनस हो गया। ये 55 - 64, ये माइनस का 9x आ गया। और दूसरी साइड पे माइनस के 27, माइनस के 27। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं और ये जो 9 है दूसरी तरफ जाके 27 को डिवाइड करेगा, तो x इक्वल हो जाएगा 27/9। इस तरह यहाँ x की कीमत हमारे पास आ जाती है जी, कैंसिल करें इसको तो 9 एकम 9, 9 3 27, x हमारे पास आ गया जी 3। अब ये 3 जो कीमत है जो हमने नए अदाद बनाए थे ना, उनमें दर्ज करते हैं और अदाद ढूंढ लेते हैं कि कौन से बनते हैं जी। तो हमने अदाद कौन से बनाए हुए थे, वो था जी, अदाद लिख देते हैं जी। वो थे 5x और 8x। अब कीमतें पुट कर देते हैं। 5 उसी तरह, x हमारे पास है 3, ये लिख दिया। फिर 8 उसी तरह और x की जगह 3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अदाद है 5 3 15। पहला अदद क्या है, 15 है, और दूसरा 8 3 24, दूसरा अदद क्या है, 24 है। इस तरह हमारे दोनों अदाद कौन से आ गए हैं, 15 और 24
आ गए हैं और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। जब इनको प्रूव के लिए पुट करेंगे तो दोनों रेशोज़ बराबर आएंगी। वो मैं कैसे करना है पीछे भी बता चुका हूँ। ये आपने चेक करना है कि जब इन अदाद को पुट किया जाएगा x की जगह पर तो दोनों तरफ वाली रेशोज़ बराबर आ जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 करके आज का लेक्चर क्लोज कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम की कीमत मालूम कीजिए। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कीमत जो हमने मालूम करनी है लिखेंगे। फ़र्ज़ किया आमों की कीमत, फ़र्ज़ किया कि आमों की कीमत हम कह लेते हैं जी x रुपये है, x रुपये। तो 5 किलोग्राम आम है, उनकी कीमत 250, तो 1 किलोग्राम की ये 50 रुपये बनती है। ये तो पुरानी बातें हैं, अब तो 150 में 1 किलो देते हैं। तो बहरहाल सवाल है तो सवाल तो हमने हल करना है। निस्बत बनाते हैं। आम 2 दफ़ा दे दिए गए, लिखेंगे किलोग्राम, क्या लिखेंगे किलोग्राम निस्बत किलोग्राम, क्योंकि आम 2 दफ़ा दिए गए हैं। फिर तनासब प्रोपोर्शन रुपए निस्बत रुपए यानी कीमत। तो पहले वो मैंगोज़ लिखेंगे जिनकी कीमत दे दी गई है। 5 किलोग्राम की कीमत दे दी गई है तो हम लिखेंगे 5 kg और इनकी कीमत क्या है 250 है, 250 रुपये है। आगे रेशो डाल दी। बाद में आम कितने लेने हैं 8 kg। प्रपोर्शन निस्बत कितने रुपए हमने कहा x रुपये, तो हमने क्या रख दिया प्राइस x। अब एक फार्मूला वो इस्तेमाल करते हैं। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का। यहाँ तरफैन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों पे ही लाइनें लगा देते हैं जी, एक रेड कर देते हैं और एक ब्लैक। ये जो रेड लाइन लगाएंगे और जिन नंबर्स को मिलाएंगे ये हैं तरफैन। एक्सट्रीम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। लें जी, ये क्या है तरफैन है। इनकी ज़रब होगी किसके साथ वस्तैन के साथ। वस्तैन क्या है उसको ब्लैक कलर से शो कर देते हैं। लें जी, ये 250 और 8 ये वस्तैन है। इनको बोलते हैं मीन्स। तो ये हमने क्या लिखा तरफैन। ये जो रेड कलर है ये क्या है तरफैन एक्सट्रीम्स। और ये क्या है वस्तैन, इनको कहते हैं इंग्लिश में मीन्स। वस्तैन दरमियान वाली। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखने लगा हूं। लिखा जाता है तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का। तरफैन का हासिल ज़रब। तरफैन में कौन कौन से आएंगे 5 और x। ये इक्वल होता है किसके वस्तैन का हासिल ज़रब।
किसका? वस्तैन। वस्तैन में कौन कौन से नंबर हैं? 8 और 250। वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इनको करते हैं। तरफैन के अंदर 5 है, 5 की ज़रब किसके साथ? x के साथ। इक्वल का साइन लगा दिया हमने। वस्तैन में क्या है? 8 है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 250 से। लो जी, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 5x, और दूसरी तरफ जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 40 का भी 0, 4 8 2 16 4 20, ये 2000 आ गया। अब क्या होगा? ये जो 5 है 5 है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, ज़रब करेगा, और इस तरह x की कीमत हमारे पास आ जाती है जी। तो यहाँ x इक्वल हो गया 2000 और डिवाइडेड बाय 5। 5 पे तकसीम किया तो x हमारे पास आ गया 5 4 20, कैंसिल कर देंगे 5 को, 5 4 20, और बाकी कितने ज़ीरो पड़े हुए हैं? 2 ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास 8 किलोग्राम आमों की कीमत कितने रुपए आ गई है? 400 रुपये आ गई है। तो जब हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 1 किलोग्राम की कीमत 50 थी, तो 50 को 8 से ज़रब दे दें तो 400 ही बनता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह आज का हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। इस एक्सरसाइज के दूसरे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।